यस, तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी फोर्स से ज़्यादा नहीं कर पाता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी सबशेल, क्योंकि उसके पास में आखिरी शेल उसका सेकेंड शेल है और सेकेंड शेल में डी सबशेल या डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। अब इसके बाद में हम नाइट्रोजन को ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि नाइट्रोजन एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये क्यों होता है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। इस चीज़ को आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दे विल कॉमन फॉर ऑक्सीजन, फॉर फ्लोरीन ऑल्सो, क्योंकि ये जो एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं ये नाइट्रोजन की है, ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टी आपको ऑक्सीजन में भी मिलेगी और ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टी आपको फ्लोरीन के लिए भी करनी है। तो ये प्रॉपर्टीज यदि आपने यहीं पर ही अच्छे से समझ ली नाइट्रोजन के केस में ही, तो यही का यही आप फॉरवर्ड उधर भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन के एटॉमिक साइज की। इसकी पूरे ग्रुप में, मतलब नाइट्रोजन वाली जो फैमिली है 15th ग्रुप फैमिली, इस पूरे ग्रुप में इसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज इतना छोटा है कि फर्स्ट और सेकंड शेल ही होता है इसके पास में। सेकंड शेल में कितने होंगे, 2s और 2p ऑर्बिटल्स होंगे। 2d इसके पास प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसके पास में d सब शेल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका स्मॉलेस्ट साइज है इन द ग्रुप में सबसे छोटा साइज इसका है। इसका मतलब यदि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के लिए सारे पॉइंट कंसीडर होंगे। हाईएस्ट आईपी इन द ग्रुप, जिसका साइज सबसे छोटा रहेगा, डेफिनेटली उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इन द ग्रुप। हम जो भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ये ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 15th ग्रुप फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस ग्रुप में स्मॉलेस्ट साइज है नाइट्रोजन का, हाईएस्ट आईपी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके पास में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब ये पाई बॉन्डिंग बनाता है तो पी पाई बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसके पास में डी सबशेल नहीं है, इस वजह से ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता, ये सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। और उसके अलावा एक है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी हम देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब, कि ये वाले पॉइंट ही वहाँ पर कंसीडर होंगे। ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आंसर में आपको इंक्लूड करने रहेंगे और इसके बेसिस पर आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एग्जाम में भी यदि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस से फ्लोरीन से रिलेटेड, तो ये पॉइंट्स को आप स्पेशली इस तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे और फिर इनका रिलेशन बताएंगे आपके क्वेश्चन के आंसर से। तो ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करी है, वही यहीं पर दी हुई भी हैं कि नाइट्रोजन के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, इस वजह से ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा है कि इसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है। इसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है खुद के साथ में ही। इसके अलावा हेवियर एलिमेंट्स दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। जो इसके अदर एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, वो सिर्फ पी पाई डी पाई शो करते हैं। उसके अलावा क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग शो करता है, उस वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड कैसा रहता है, बहुत हाई उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। कितनी होती है, 941.4 kg पर मोल होती है। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर के नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। नाइट्रोजन मतलब N2 की बात हो रही है। N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही देर से टूटता है। उस वजह से आपने देखा होगा, हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि रेंसिडिटी जो होती है प्रॉपर्टी
फूड आइटम्स स्पॉइल हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस वजह से वो कैसे हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। तो उनको स्पॉइलिंग, उनकी इस पर्टिकुलर टर्म को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो उनको इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार की चिप्स या कुरकुरे वगैरह आते हैं, वो पैकेट फूले रहते हैं क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो नाइट्रोजन गैस क्यों? क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव गैस है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके बीच में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और वो इतनी हायर एनर्जी देने पर टूटता है। उस वजह से नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव गैस है, लीस्ट रिएक्टिव गैस है। उस वजह से ये हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है। उसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो PPAS और SB सिंगल बॉन्ड्स बना सकते हैं, वाइल बिस्मथ फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड्स इन एलिमेंटल स्टेट ऑल्सो। और इसके अलावा नाइट्रोजन की हम बात करें तो द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन द PP बॉन्ड। मतलब कि कैटिनेशन यदि हम बात करते हैं PP बॉन्ड या NN बॉन्ड, तो इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर हमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती क्योंकि इसका बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड वाला वो बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है कंपेरेटिव टू PP बॉन्ड। उस वजह से यहाँ पर हमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी वीक मिलती है नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं। उसके अलावा एनोमल्स फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने आपको अभी बोला ही है कि इसके अंदर डी सबशेल नहीं होता, उस वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता है। और अदर एलिमेंट्स करते हैं, देखिए जैसे फॉस्फोरस R3PO ये कंपाउंड बनाता है, R3P डबल बॉन्ड CH2 ये भी कंपाउंड बनाता है फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस कैसे बना पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर डी सबशेल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो वो डी ऑर्बिटल्स का यूज करता है इनके लिए और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का एक स्पेशल कैरेक्टर मिला, स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज मिली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी की यदि अपन बात करते हैं टूवर्ड्स द नाइट्रोजन, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स जो हैं EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन कौन से होंगे, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, इस टाइप के ये हाइड्राइड्स बनाते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर टेबल में वैसे तो दी हुई भी हैं। These hydrides show regular gradation in their properties. The stability of hydride decrease from the nitrogen to bismuth। मतलब जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड से लेकर से बिस्मथ के हाइड्राइड्स हैं उसमें बिस्मथ के नीचे जाने पर इनकी स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, मतलब बिस्मथ का साइज बढ़ेगा, तो उससे जो भी बॉन्ड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। उस वजह से आपको BiH3 ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा बजाय की NH3 की। द stability of hydrides decrease from NH3 to BiH3 which can be observed from their bond dissociation enthalpy। इसकी bond dissociation enthalpy कैसी मिलेगी अपने को, बहुत ही कम मिलेगी बजाय की नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स के। इसके अलावा consequently the reducing character of the hydrides increases, क्योंकि ये नीचे जाने पर जल्दी जल्दी टूटेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और जब हाइड्रोजन रिलीज करेंगे जल्दी से तो क्या करेंगे, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेंगे। इसीलिए अमोनिया इज माइल्ड reducing agent while BiH3 is strongest reducing agent among all the hydrides। इसी तरीके से बेसिसिटी की यदि हम बात करते हैं तो बेसिसिटी क्या होगी, नीचे जाने पर डिक्रीज होती चली जाएगी, ये इस तरीके से आपको डिक्रीज में मिलेगी। इसके बाद में है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजेंस और अदर मेंबर्स हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे, और इसके बाद में नाइट्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज है वो भी चीज़ हम देखेंगे। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।